ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। राजा रघुवंशी 29 साल के मेहनती और जिम्मेदार बिजनेसमैन थे। उनकी फैमिली इंदौर में रघुवंशी ट्रांसपोर्ट नाम की कंपनी चलाती थी, जो स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बस किराए पर देती थी। दूसरी तरफ सोनम, जो अपने पिताजी की प्लाईवुड फैक्ट्री में बिलिंग का काम संभालती थी। 11 मई को राजा और सोनम की धूमधाम से शादी हुई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस शादी के पीछे एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को राजा और सोनम अपनी हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। शुरू में उनका प्लान कश्मीर जाने का था, लेकिन वहां आतंकी हमलों की खबरों के बाद सोनम ने मेघालय को चुना। सोनम ने हनीमून का पूरा प्लान बनाया और राजा से 9 लाख रुपए और गहने भी लिए। 21 मई को दोनों गुवाहाटी पहुंचे और मां कामाख्या के दर्शन किए। दर्शन के बाद वो शिलोंग चले गए। 22 मई को उन्होंने एक स्कूटर किराए पर लिया और चेरापूंजी के लिए निकल गए। वे नोंगरियाट गांव के सिपारा होटल में रुके। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असल में एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। 23 मई को सुबह 6 बजे राजा और सोनम अपने रूम से चेकआउट करके वही सुडान वाटरफॉल देखने निकले। लेकिन इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खूबसूरत हनीमून को एक डरावनी कहानी में बदल दिया। सोनम ने अपनी प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। सोनम ने 3 किराए के हत्यारों आकाश राजपूत, विशाल सिंह और आनंद को राजा को मारने की सुपारी दी थी। इन हत्यारों ने 21 मई को गुवाहाटी पहुंचकर एक कुल्हाड़ी खरीदा, जो मर्डर के लिए हथियार बनाया। 23 मई को जब राजा और सोनम मावला क्याट में ट्रैकिंग कर रहे थे, तब तीनों हथियारे उनके पीछे थे। एक स्थानीय गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ देखा था। वही सोडान वाटरफॉल के पास एक सुनसान जगह पर सोनम ने हथियारों को इशारा किया और कहा, इसे मार दो। हथियारों ने राजा के सिर पर 2 बार कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई और सोनम ने खुद उनके बॉडी को खाई में फेंकने में मदद की। मर्डर के बाद सोनम और हत्यारे 11 किलोमीटर दूर एक जगह पर मिले। सोनम ने राजा का मोबाइल से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ। यह पोस्ट पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग बना। इसके बाद सोनम गुवाहाटी पहुंची और वहां से ट्रेन पकड़कर इंदौर वापस लौट आई। इंदौर में सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। राज ने सोनम के लिए किराए का एक फ्लैट अरेंज किया, जहां वो 2 दिन 25 से 27 मई तक रुकी। इसके बाद सोनम वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। 8 जून की रात को उसने अपने भाई गोविंद को फोन करके कहा कि वो गाजीपुर में एक ढाबे पर है। पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये है, सोनम ऐसा क्यों किया? पुलिस के जांच के मुताबिक सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था। राज कुशवाहा, जो सोनम के पिताजी की फैक्ट्री में काम करता था, राज और सोनम का पुराना रिश्ता था। पुलिस का मानना है कि सोनम ने राजा से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि वो अपने परिवार की इज्जत बनाए रखे, लेकिन उसका इरादा राजा को मारकर राज कुशवाहा के साथ जिंदगी शुरू करने का प्लान था। सोनम ने हथियारों को 20 लाख रुपया देने का वादा किया था। कुछ लोग मानते हैं कि सोनम का मकसद पैसा और गहना भी हो सकता था। सबसे बड़ा कारण था सोनम का राज कुशवाहा के लिए प्यार और उनकी शादी से छुटकारा पाने की चाह। मेघालय पुलिस ने इस केस को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया। 24 मई को जब राजा और सोनम की स्कूटर सोहरा रोड पर मिला, तो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 2 जून को राजा का बॉडी वही सोडान वाटरफॉल के पास खाई में मिला। पोस्टमार्टम से पता चला कि राजा के सिर पर 2 घाव थे, जो एक तेज हथियार का निशान था। 3 जून को पुलिस को सोनम पर शक हुआ, क्योंकि उसने हनीमून के दौरान कोई फोटो शेयर नहीं की थी। इसके अलावा आकाश राजपूत का खून से सना शर्ट और सोनम का रेनकोट क्राइम सीन के पास मिला। 7 जून को वहां के गाइड अल्बर्ट के बयान ने 3 अलग अलग सबूत तक पहुंचाया। 8 जून को सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया और बाकी 4 आरोपी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल सिंह और आनंद को गिरफ्तार कर लिया। 11 जून को सभी आरोपियों को शिलोंग की कोर्ट में पेश किया गया।
और पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तैयारी शुरू की। एक ऐसा साजिश जिसमें प्यार, धोखा और खून की स्याही से लिखी गई स्क्रिप्ट थी। सोनम ने अपने पति को सिर्फ 12 दिन में मार डलवाया क्योंकि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। लेकिन सवाल यह है, क्या सोनम का इरादा सिर्फ प्यार था या फिर पैसा और गहने भी इस साजिश का हिस्सा था? क्या राज कुशवाहा इस मर्डर का मास्टरमाइंड था या फिर सोनम ने सब कुछ प्लान किया था? आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट में जरूर दें।